इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज ने किसको प्रणाम किया, किसका वंदन किया, किसकी स्तुति की? का सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है, जो सत्य है। और सत्य क्या है? केवल एकमात्र परमात्मा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये संसार हमें जो दिखाई दे रहा है ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलहोत प्रभात खिली न खिली, मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम भजल हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। आना और जाना ये सुनिश्चित है, ये संसार नाशवान है। इसलिए इस संसार में किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी जीव को, किसी भी जंतु को, किसी भी मनुष्य को सत्य नहीं माना गया है। सत्य एकमात्र परमात्मा को माना गया है, जो कि अविनाशी है, जो कि घट घट वासी है, जो कण कण में विराजमान है, जो घट घट में विराजमान है, जो हमारे भीतर विराजमान है, जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, जिसके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, जिसके द्वारा सृष्टि का संहार होता है, जिसका कभी लय नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता है। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, ऐसे परम पिता परमात्मा को ही एकमात्र सत्य माना गया है। और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को यहाँ पर प्रणाम किया है। और वो परमात्मा, सत्य स्वरूप भगवान नारायण अनेकों अनेकों लीलाओं को करने के लिए इस धरा पर आता है, इस पृथ्वी पर आता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्मों की हानि होती है, अत्याचारी, पापाचारी, अधर्मी लोग जब बढ़ते हैं, आतताई असुर प्रवृत्ति के लोग जब बढ़ते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जब बढ़ते हैं, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरा पर आता है और अधर्म का विनाश करके धर्म की संस्थापना करता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही परमात्मा कभी राम बन करके आता है, तो कभी कृष्ण बन करके आता है, कभी नरसिंह बन करके, तो कभी वामन बन करके, कभी परशुराम बन करके, कभी शिव के रूप में, कभी राम के रूप में।